जुर्म में सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं 10 घंटे की दरिंदगी की वो दास्तान जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी। हरदा में 6 दरिंदों ने मिलकर एक युवक का अपहरण कर लिया। 10 घंटे बाद अधमरी हालत में फेंक दिया। लेकिन इस केस की दहशत बस यहीं नहीं रुकी। आखिर क्या है किडनैपिंग, टॉर्चर और मर्डर की पूरी दास्तान देखिए। बेसबॉल बैट, पाइप और सिगरेट। 10 घंटे तक इस शख्स के साथ जो बर्बरता की गई वो डराने वाली है। इतनी डरावनी कि उन्हें शब्दों में पेश करना भी शरीर में सिरहन पैदा कर दे। हरदा से आई ये खबर आपको हिला देगी। सिर्फ चंद रुपयों का कर्ज और उस कर्ज की कीमत चुकानी पड़ी एक मासूम को अपनी जान से। उसे किडनैप किया गया, सिगरेट से जलाया गया, 10 घंटे तक बेल्ट, पाइप और बेसबॉल बैट से पीटा गया और जब वो तड़पता रहा तो सड़क किनारे अधमरी हालत में फेंक दिया गया। अब हम आपको दिखाएंगे वो आखिरी वीडियो जो मरने से पहले इस युवक ने रिकॉर्ड किया। मुझे गली नंबर 1 के बाद से उठा के लेके गए गोरका दुकान से और फिर उधर वाइन शॉप लेके गए। वाइन शॉप से हमने दारू वारू पी, नशे वशे करे। उसके बाद सर रेड गांव लेके गए। रेड गांव मुझे रस्सी से बांध दिया गया और मारा। ये केस एक कर्ज का नहीं बल्कि हैवानियत की हदें पार कर देने वाली दरिंदगी का है। बदमाशों ने मिलकर एक बेगुनाह युवक को बनाया शिकार। न किसी से रंजिश, न कोई पुराना झगड़ा, फिर भी अपहरण, टॉर्चर और अंत में मौत। ना कोई सुनने वाला था, ना कोई बचाने वाला। 6 दरिंदों ने मिलकर उससे ऐसे पीटा जैसे कोई इंसान नहीं, जिंदा पंचिंग बैग हो। घटना 29 जून की। अंदरूनी चोटों के चलते मोहित गौर को पहले हरदा जिला अस्पताल फिर इंदौर रेफर किया गया, जहां 1 हफ्ते चले इलाज के बाद 6 जून को उसकी मौत हो गई। मोहित गौर 2 बहनों का इकलौता भाई था। हार्डवेयर दुकान में काम करता था। पिता निजी चिकित्सक के यहाँ प्राइवेट नौकरी करते हैं। दोनों की कमाई से ही एक घर का खर्च चलता था। मारपीट से मोहित इतना डर गया था कि उसने पुलिस को सूचना नहीं दी। इलाज कराने को भी तैयार नहीं हुआ। परिजन के काफी समझाने पर 3 दिन बाद यानी 2 जुलाई को जिला अस्पताल में भर्ती हुआ। यहीं से पुलिस को वारदात की जानकारी मिली। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों यूनुस कंठ, शाहरुख और नागेश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 3 और आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। घटना रविवार की है जब फरियादी को आरबी गौड़ द्वारा बंधक बनाकर कार में लेकर उसके साथ में रहटगांव और रेलवे स्टेशन के पास में अलग अलग जगहों मारपीट की गई है और उसको रास्ते में उन्होंने अधमरी हालत में छोड़ के भाग गए थे। इसके ऊपर से आरोपी के विरुद्ध में कठोर कार्रवाई की गई है और आज उनको गिरफ्तारी करने के बाद मेडिकल कराया गया है, जहाँ से उनको पैदल थाने लाकर उनको अभी न्यायालय पेश किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी, लेकिन एक और जिंदगी जो किसी और की गलती का खामियाजा भुगत गई। सवाल ये नहीं कि ये घटना क्यों हुई, सवाल ये है कि क्या अगली बार पुलिस वक्त रहते कुछ कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरदा पुलिस ने भी बदमाशों में दहशत पैदा करने के लिए अपराधियों का जुलूस निकाला, जिससे बदमाशों को पता चल सके आखिर क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। इन अपराधियों को पता चल गया कि मोहन राज में अपराध करना कितना बड़ा गुनाह है। पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना। इसलिए तो पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अब इनकी ठेकड़ी कैसे निकली है, इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है। पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है। पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है। पुलिस के सामने रहम की भीख मांगते ये वो शातिर अपराधी हैं जिन्होंने वारदातें कर एमपी पुलिस को एक बड़ी चुनौती दे दी थी। अब जब पुलिस के शिकंजे में आए तो इनका अंदाज देखने लायक था। पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है।
पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है। हरदा में एक युवक के साथ मारपीट की गंभीर घटना को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में हैं और पुलिस ने भी इन्हें अनोखे अंदाज में ही सबक सिखाया। इन अपराधियों का जिला अस्पताल से लेकर सिटी कोतवाली तक जुलूस निकाला गया। इस दौरान अपराधियों के हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर लिखा था, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। घटना रविवार की है जब फरियादी को आरबी गौड़ द्वारा बंधक बनाकर कार में लेकर उसके साथ में रहटगांव और रेलवे स्टेशन के पास में अलग अलग जगहों मारपीट की गई है और उसको रास्ते में उन्होंने अधमरी हालत में छोड़ के भाग गए थे, जिसके ऊपर से आरोपी के विरुद्ध में कठोर कार्रवाई की गई है और आज उनको गिरफ्तारी करने के बाद मेडिकल कराया गया है, जहां से उनको पैदल थाने लाकर उनको अभी न्यायालय पेश किया गया। बदमाशों के जुलूस को शहर के मुख्य चौराहों से निकाला गया, जिससे लोगों को ये समझाया जा सके कि अपराध करने का नतीजा क्या होता है। मोहन फोर्स ने ये कार्रवाई समाज में अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश देने के लिए की है। जी मीडिया के लिए हरदा से अर्जुन देवड़ा की रिपोर्ट।